ये जो हमें नारद जी ने और ब्रह्मा जी ने जो हमको ये बताया, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, तो इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जो शिवाजी थे, तो शिवाजी के गुरु थे रामदास जी, और उसी समय में तुकाराम जी भी देहू गांव में भगवान की भक्ति करते थे। तो शिवाजी को रामदास जी ने कहा था कि जब भी तुम उस तरफ जाओ तो तुकाराम जी से जरूर मिलना। तो एक बार शिवाजी जब उस तरफ देहू गांव की तरफ उनका जाना होता है, तो वो खास तुकाराम जी से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे मिलकर उनसे बातचीत करते हैं, और उनसे बातचीत करके वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि फिर वो जब भी उनको समय मिलता है वो उनसे मिलने जाया करते थे। और तुकाराम जी जो है वो तो विट्ठल भगवान की, जो कि विष्णु भगवान का ही स्वरूप है या कृष्ण का ही स्वरूप है, उसी की भक्ति किया करते थे। तो इस तरह से शिवाजी उनसे बहुत बार मिला करते थे और उनको अपने गुरु के स्वरूप में उनकी पूजन किया करते थे। अब तुकाराम जी के घर पे जो भी संत आते थे तो वो उनको खिला पिलाकर उनकी सेवा करके उनको दूसरे आगे उनको भेजा करते थे। तो जब शिवाजी ने ये देखा कि इनके यहाँ आए दिन कोई ना कोई ऋषि महाराज कोई ना कोई आते रहते हैं, या कोई ना कोई अगर गरीब भी आते हैं तो वो इनको खाना खिला करके, मीन्स भोजन करवा करके ही उनकी सेवा करके उनको तृप्त करके वो आगे भेजते हैं। तो उनको लगा कि इनके पास इतना धन तो है नहीं। तो एक बार जब शिवाजी उनके पास जाते हैं तो साथ में सोने की मोहरें लेके जाते हैं और उनको अर्पण करते हैं। पर जैसे ही वो सोने की मोहरें देखते हैं तो तुकाराम जी वहां से उठ करके वहां से भागकर चले जाते हैं। शिवाजी को दुख भी होता है और अचरज भी होता है। तो उनके शिष्य उनसे कहते हैं कि महाराज आपने ये गलती कर दी, इनको ये पैसे या सोने मोहर दे के, और आप जाकर के इनको मना लीजिए। तब शिवाजी जाकर के उनके हाथ पैर जोड़ते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और उनसे कहते हैं मुझसे गलती हो गई, पर मेरा उद्देश्य आपको दुखी करने का नहीं था, पर यही सोचा था मैंने कि आपको अगर मैं धन दूंगा तो आप जो ये सत्कार्य कर रहे हैं उसमें आपको मदद मिलेगी और आप ज्यादा लोगों को भोजन करवा पाएंगे। तब तुकाराम जी उनसे कहते हैं कि तुम मुझसे मिले हुए कुछ महीने हुए हैं और तुमको मेरी इतनी चिंता हो रही है कि तुम मेरे लिए पैसे लेकर आ गए। तो तुम ये सोचो कि मैं जब से मैंने जन्म लिया है तब से मुझे विट्ठल जी जानते हैं, मेरे भगवान मुझे जानते हैं, तो उनको मेरी कितनी चिंता रही हुई, या वो मेरी कितनी चिंता करते हैं। तो अब मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकता हूं? जब मेरी भगवान चिंता करते हैं तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि हम जो है इस संसार में रह करके भी हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम भगवान की तरफ केंद्रित रखते हैं, और उसमें करने के लिए सिर्फ मैंने आपको जैसे बताया था कि, और भागवत में हर कहानी का जो आपको मॉरल मिलेगा या सब उसकी सीख मिलेगी, वो यही बताती है कि आप भगवान का नाम स्मरण करते रहो। नाम स्मरण करते करते आपको अपने आप उनके अंदर श्रद्धा और भक्ति हो जाएगी, और भक्ति होते ही भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़ लेंगे। और इसी को बताते हुए और एक कहानी है जो कि रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उनकी एक छोटी सी कहानी है कि रामकृष्ण परमहंस जब उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम जो था गदाधर। वो बचपन से ही भगवान के प्रति उनकी भी बहुत आसक्ति थी, बहुत भक्ति थी, और वो हमेशा ही भगवान का नाम स्मरण वगैरह में लीन रहते थे। और एक बार उन्होंने भगवान की अच्छी सी प्रतिमा देख ली तो उन्होंने उसका चित्र हूबहू अपने कैनवास पर बना लिया। फिर वो अच्छे से उनकी मूर्तियां भी बनाने लगे, और फिर वो हमेशा ही भगवान के नाम में ही लगे रहते थे, और उनको स्कूल वगैरह जाना पसंद नहीं था। वो कहते थे मुझे ऐसी स्कूल में भेजो जहाँ पे भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए वो सिखाए, मुझे ये पैसा कैसे कमाना है, आगे बड़ा आदमी कैसे बनना है, किस तरह से धन संचय करके गाड़ी बंगला कैसे बनाना है, मुझे वो सब सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कह करके वो स्कूल जाना उन्होंने छोड़ दिया। तब उस नगर में रानी रसमनी नामक एक बहुत ही श्रीमंत औरत रहती थी, और उनके जो जमाई थे
वो थे माथुर बाबू। तो उन्होंने बहुत पैसे थे उनके पास, तो उन्होंने क्या किया था, दक्षिणेश्वर करके एक जगह है जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता के बाहर है, वहां पे उन्होंने काली माता का एक भव्य मंदिर बनवाया था। और वो उसके लिए किसी पुजारी के लिए ढूंढ रहे थे कि उधर कोई पुजारी माता जी की पूजा करने के लिए किसी को नियुक्त किया जाए। तो उनको उनका परिचय गदाधर से हुआ जो रामकृष्ण जी थे, और उनको पता चला कि ये जो बालक है वो भगवान में बहुत ही ज्यादा भक्ति और प्रेम रखता है। तो उन्होंने उसे वहां पे पुजारी के रूप में नियुक्त कर दिया। और रामकृष्ण जी तो भगवान के समीप ही जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको ही ढूंढ रहे थे, तो उनको भी वो बहुत पसंद आया और वो वहां पे भगवान की तन मन धन से सेवा करने लगे माता जी की। अब एक बार जो अपने उनके जो जवाई थे मथुर जी, वो जो रामकृष्ण जी थे उनके लिए एक बहुत ही बहुमूल्य शाल लेकर के गए उपहार के रूप में, उनको गिफ्ट देने के लिए। और जब वो वहां गए तो वो उन्होंने उसको शाल उड़ा दी और रामकृष्ण जी ने ले भी ली, पर वो शाल जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मखमली और सुंदर दिखने वाली थी। तो उनका जो मन था वो उसी में लगा रहता था कि वो कहीं खराब ना हो जाए, वो कहीं उसको संभालने में, उसको संभाल कर रखने में उनका ध्यान लगने लगा। तो एक दो दिन तो ये चलता रहा और वो उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखते थे, अच्छे से ओढ़ते थे और फिर उसको घड़ी कर करके रख देते थे। पर 2 दिन का अचानक उनके दिन में ख्याल आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं जो हूँ इस साल के पीछे मैं भगवान को भी भूल गया। और ये ख्याल आते ही उन्होंने तुरंत वो शाल को लेकर के उसमें आग लगा दी, और वो आग लगने से आधी शाल जल गई और आधी बच गई। फिर उसको जब वो आग बुझ गई और आधी शाल जली हुई जो बच गई थी, उसको देख करके रामकृष्ण जी जो थे वो बहुत खुश हुए कि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मुझे इसको संभालना पड़े या इसका ध्यान रखना पड़े, और अब ये एकदम बराबर हो गई है। और फिर वो वापस माता जी की जो उनकी जो अर्चना जो थी, पूजा वगैरह, उसमें लग गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम भी जो है अलग अलग, जैसे हमें कोई अच्छा खिलौना मिल गया बच्चों को, या हमें कोई नई गाड़ी मिल गई, हमें नया बंगला घर ले लिया, या हम कोई नई मोबाइल या कोई भी ऐसी चीज ले आए, तो हमारा जो ध्यान है उसमें लग जाता है और हम दूसरी चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन फिर जब कुछ समय बीतता है तो फिर वापस हमें वो चीज पुरानी लगती है, तो या तो हम वो चीज को छोड़ करके नई चीज की इच्छा करने लगते हैं, और या तो फिर और किसी चीज में हमारा मन लग जाता है, और ये हमारे सभी के साथ होता है। तो हमें यही बताया गया है कि आप वस्तुओं का उपयोग कीजिए, उसके प्रति आसक्ति या उसके प्रति जो एक भावना होती है जिससे हम उससे जुड़ जाते हैं, वो न करते हुए आप जो चीज जिस काम की है उसका बेशक उपयोग कीजिए, पर उसके प्रति भावना छोड़ करके अपना जो सारा ध्यान है वो हमेशा भगवान में लगाए रखिए, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में मनुष्य जो है वो नश्वर चीजों का ध्यान करते हुए, उसी के प्रति आसक्ति रखते हुए उसके बंधन में बन जाता है। उसके कर्म उसका जो कर्म है उस आसक्तियों के प्रति, उसकी वजह से वो कर्म बंधन में बच जाता है, और उसी की वजह से वो इन संसार सुख से छूट नहीं पाते हैं, और फिर वो इन सारी योनियों में घूमते रहते हैं। तो हम सब इसी तरह से भगवान की भक्ति करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए, सारी चीजों को भोगते हुए, पर उसमें आसक्ति न रखते हुए, उससे रहित होकर के हम भगवान को प्राप्त करने के प्रति अगर हम उनका नाम स्मरण करते रहेंगे तो जल्द ही भगवान स्वयं हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आज इसका यहाँ पे विराम लूंगा, और कल हम जो है ऋषभ देव जी की बात करेंगे।